हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग कॉलम्स है। कॉलम में हमें दिए गए बॉडी पार्ट्स ऑफ अर्थवर्म एंड इनको हमें मैच करना है उनकी लोकेशन से। बॉडी पार्ट्स में क्लाइटरल रीजन, सेप्टल नेफ्रीडिया, ओरिजिन ऑफ द नेफ्रीडिया एंड डॉर्सल ब्लड वेसल। इन्हें हम इनकी लोकेशन से मैच करना है। तो जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो यूज होगा अर्थवर्म का। अर्थवर्म की एनाटॉमी हम इसमें यूज करेंगे। देखो, सबसे पहला जो है यहाँ पे क्लाइटरल रीजन है। क्लाइटरल रीजन को हम क्लाइटलम भी बोलते हैं। क्लाइटलम ये वो रीजन होता है जो कि बहुत ना एक बल्जिंग सा रीजन, आपको एक अलग सा ऐसा रीजन दिख जाएगा जहाँ पे कोई भी सेगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। हमें पता है कि अर्थवर्म की जो बॉडी होती है ना, उस पर सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। लाइनें 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 सर्कुलर ऐसे प्रेजेंट होते हैं, उनको हम सेगमेंट बोलते हैं। तो ये जो होता है ना, इधर सेगमेंट प्रेजेंट नहीं होते, ये ऐसा रीजन होता है। ये अराउंड 14th से लेकर के 16th सेगमेंट जो होती है उसके बीच में प्रेजेंट होता है क्लाइटलर रीजन। सेगमेंट के बीच में प्रेजेंट होता है एंड ये ग्लैंडुलर रीजन होता है, यानी इधर ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, सेक्रीशन में हेल्प करते हैं वो। अभी जो क्लाइटरल रीजन होता है इसका एक बहुत बड़ा और भी फंक्शन होता क्या है, इधर बहुत ज़्यादा अराउंड 2000 से लेकर के 2500 नेफ्रीडिया यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रीडिया नेफ्रीडिया क्या होते हैं? ये वो यूनिट्स होते हैं जो कि मेटाबॉलिक वेस्ट जो होती है, वेस्ट उसको बाहर फेंकने में हेल्प करती है। तो वेस्ट जो होता है उसका मैनेज करने में हेल्प करती है अर्थवर्म के अंदर। जैसे नेफ्रॉन्स होते हैं हमारी किडनीज के अंदर होते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है? नाइट्रोजनस वेस्ट को मैनेज करना। ऐसी हम जो अर्थवर्म होती है उसकी बॉडी के अंदर नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं, पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं हमेशा। एंड ये भी सेम फंक्शन करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को मैनेज करते हैं अर्थवर्म के अंदर। एंड इनका बहुत बड़ा ना जाल होता है क्लाइटलर रीजन में, और इसी को हम बोलते हैं फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया। तो ये फोर्थ के साथ मैच हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेप्टल नेफ्रीडिया। सेप्टल नेफ्रीडिया जो होती है ना, वो लार्जेस्ट नेफ्रीडिया होती है जो पाई जाती है अर्थवर्म के अंदर। एंड ये जो नेफ्रीडिया होती है ये ओपन इनटू इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइन होता है अर्थवर्म का, इंटेस्टाइन, इसमें ओपन करती है। जो सेप्टल नेफ्रीडिया होती है, फेरिंजियल नेफ्रीडिया के बाद, फिर इंटेगुमेंटल नेफ्रीडिया के बाद जो सबसे बड़ी नेफ्रीडिया होती है वो सेप्टल नेफ्रीडिया होती है। तो ये ओपन करती है इनटू द इंटेस्टाइन ऑफ द अर्थवर्म, इसलिए मैच हो जाएगा फर्स्ट के साथ, इंटेस्टाइन के साथ। इसके बाद आता है ओरिजिन ऑफ नेफ्रीडिया। तो देखो, अर्थवर्म जो होता है वो कैसा होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है नेचर में। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि ये 3 लेयर से बना हुआ होता है, एम्ब्रायोनिक 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। अब नेफ्रीडिया जो बनती हैं, नेफ्रॉन्स यानी कि जो बनते हैं, नेफ्रीडिया जो बनते हैं, ये किस लेयर से बनते हैं? तो ये हमेशा एक्टोडर्म से बनते हैं, इसलिए इनका जो ओरिजिन होता है वो हमेशा एक्टोडर्मल होता है। तो ये सेकंड के साथ मैच कर जाएगा, एक्टोडर्म लेयर से बनते हैं ये। एंड देन लास्ट में आता है डॉर्सल ब्लड वेसल। तो देखो, डॉर्सल ब्लड वेसल जो होते हैं वो फर्स्ट 13 सेगमेंट्स जो होती है उधर प्रेजेंट होती है, फर्स्ट 13 सेगमेंट्स में प्रेजेंट होती है। पहले जो 13 सेगमेंट्स आते हैं उनमें प्रेजेंट होती है डॉर्सल ब्लड वेसल। इसका वहाँ पे फंक्शन क्या होता है कि जो एंटीरियर रीजन होता है अर्थवर्म का, एंटीरियर पार्ट में ब्लड सप्लाई करता है। और डॉर्सल का मतलब क्या होगा? डॉर्सल का मतलब होता है कि जो उसका ऊपर का जो साइड है जो हमें दिखता है, नीचे वाला सरफेस नहीं, जो ऊपर का साइड है, तो ये ब्लड वेसल्स जो होती है वहाँ पे प्रेजेंट होती है। पहले 13 सेगमेंट्स में होती है, 3 के साथ मैच कर जाएगा। तो इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।